गर्मियाँ शुरू होते ही कानपुर आग की चपेट में आने लगा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो तकरीबन एक दिन छोड़कर एक दिन बड़ा अग्निकांड देखने को मिल रहा है और जिस तरह से मंगलवार को यहाँ की गल्ला मंडी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, उसको देखते हुए व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। उनकी कुछ मांगे भी हैं और मांगे होने के साथ साथ अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उनके कुछ आरोप भी हैं, तो उसी पे बात करने के लिए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे व्यापारी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों की जो गल्ला मंडी का अग्निकांड हुआ है, इसको लेकर आप लोग के कई सारे आरोप है कि वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ अवैध रूप से चल रही थी, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, ये कल जानकारी हम लोग को कल ही आई है। जब अग्निकांड हुआ तो केमिकल का कोई गोदाम था। केमिकल के गोदाम रिहायशी एरिया और ख़ास करके मार्केट, वो एक बहुत 100 साल से अधिक पुरानी मार्केट है, होना ही नहीं चाहिए था। तो केमिकल में तो पूरी तरह से ज्वलनशील है। हालांकि बारदाना और रुई में भी होता है, लेकिन वो तो हमारा व्यापार है, उसको तो मना नहीं है। लेकिन केमिकल तो शहरी क्षेत्र में होना ही नहीं चाहिए था। वो कैसे आया, कैसे वहाँ गोदाम बना, कैसे वहाँ व्यापार संचालित हो रहा था, ये जांच का विषय। हमने जांच करने की मांग भी करी है कि जांच की जाए और दोषी जो उनको सज़ा दी जाए। दूसरा, जो 100 से ज़्यादा व्यापारी प्रभावित हुए हैं, अभी कल तक का हमारा अनुमान है कि 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। और वो 50 करोड़ का जो नुकसान हुआ, उसका आकलन अभी हम लोग अनुमानित लगाया है। अभी सही आकलन तो आज होगा। जो भी नुकसान हुआ है उनको, व्यापारियों को सबको मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। और जो खास करके कलेक्टरगंज पिछले कई सालों से हम लोग, हमारी पुश्ता है, हमारे पिताजी, कई ऐसी लोग हैं जो तीसरी चौथी पीढ़ियाँ काम कर रही हैं। जैसे ये बबलू भाई हैं, इनकी भी दूसरी तीसरी पीढ़ी इनकी भी है। तो ये सब लोग कई पीढ़ियाँ जो काम कर रही हैं, कई साल से हम लोग वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर पक्का निर्माण करने की अनुमति दी जाए। जो हमारी दुकान है, अगर पक्का निर्माण होता और टट्टर ना होते तो सर थोड़ा कम आग लगती। नुकसान तो होता लेकिन कम होता, या और नुकसान को कम किया जा सकता था। हालांकि हम लोगों ने खुद लग करके, फायर ब्रिगेड के साथ लग करके आग बुझवाई थी। कल हम सब लोगों लगे थे। लेकिन ये सब देखने का विषय है कि कलेक्टरगंज गल्ला मंडी एक हिंदुस्तान में नाम है। अटल जी ने झाड़े रहो कलेक्टरगंज बोलते थे। तो उस कलेक्टरगंज का अस्तित्व और कलेक्टरगंज की बाज़ार बची रहे, ये हमारा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन होगा। एक अभी आग लगी थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, वहाँ पर भी एक नीचे व्यापार चल रहा था। यहाँ पे भी जो है, वहाँ पर भी सब व्यापारी हैं। तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं या जो काम कर रहे हैं, वो भी तो व्यापारी हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लोग खुद ही वहाँ पर आग से संबंधित, अग्निशमन से संबंधित सामान को नहीं रखते हैं। इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है लापरवाही व्यापारियों की। देखिए, ये कानपुर जो शहर है, ये कभी ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाता था और यहाँ पे व्यापारी वर्ग है और व्यापार की वजह से इसकी पहचान है। अब ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि उसको सुरक्षा प्रदान करना, कि हम अपने व्यापारियों को कैसे सुरक्षा देंगे। क्योंकि एक व्यापारी है जो बड़ा सा राजस्व आपको दे रहा है, राजस्व के रूप में, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो व्यापारी ही दे रहा है। और हम लोगों से जो है एक हाउस टैक्स के नाम से जो वाणिज्य कर, जो हम लोग जो वाणिज्य प्रतिष्ठान होते हैं, उसमें हाउस टैक्स कई गुना बढ़ जाता है। मांग सिर्फ इतनी सी है कि आज जो कल वाली घटना थी, कल वाली घटना में जो सबसे बड़ी लापरवाही आई है वो प्रशासन की ये आई है कि एक वहाँ पे बैटरी का अवैध रूप से चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ था, जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। तो ऐसे सबसे पहले प्रशासन को चाहिए, जिला प्रशासन, कि ऐसे अवैध पॉइंट जहाँ पे ई रिक्शों को चार्ज किया जाता है, वो पहले वहाँ से हटाने चाहिए। एक तो वो अवैध रूप से बिजली लेते हैं और ऐसे, और वहीं से शॉर्ट सर्किट होने के बाद वहाँ पे जैसा भी सुनने में आया कि तारपीन का तेल बनाने वाली कोई फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लग गई। तो घटना जो है, जैसे CFO ने बताया है कि ये शॉर्ट सर्किट की है। और इसके पहले भी जितनी घटनाएँ हुई हैं, चाहे वो 2023 की, तो 30-31 मार्च की घटना है, जिसमें 5 टावर जल के खाक हो गए थे और 2500 दुकानें और जल के खाक हो गई थी। वहाँ पे भी कोपरगंज में भी एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और जो ट्रांसफार्मर से उसकी आग लगी थी। तो कुल मिला के जो कानपुर में कैसो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत बड़ा सवाल उठता है उनके ऊपर। दूसरी बात, एक पहले हम लोग बचपन में देखा करते थे, जगह जगह पे पॉइंट्स लगे हुए थे जहाँ से आग नहीं बुझाने के लिए अब गाड़ियाँ आएंगी, बुझाएंगी। उससे पहले एक होजल पाइप लगे होते थे, वहाँ से हमने लगाया और वो देखते देखते धीरे धीरे वो काम था जल संस्थान का, और वो जगह जगह कहीं भी शहर में बचे नहीं हैं। आज अगर पानी की आवश्यकता होती तो व्यापारी वर्ग का ही लोग, चाहे वो जेड स्क्वायर का मालिक हो, वो जेड स्क्वायर वाले पानी दे रहे हैं। आज पानी की व्यवस्था शहर के अंदर नहीं है। अगर कोई दे रहा है तो व्यापारिक प्रतिष्ठान ही पानी भी दे रहे हैं।
आपके साथी आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, सरकार के विभागों के ऊपर कि चाहे केस्को की बात हो, केसा की बात हो या फिर अग्निशमन विभाग की बात हो, कहीं ना कहीं उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विभाग है उनका ये कहना आप लोग खुद ही नहीं रखते हैं, जितने भी अग्निशमन इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो आप लोग के पास नहीं है, जो नॉर्म्स होने चाहिए वो नहीं है। तो जब इस तरह की घटना होती है तो जिम्मेदारी सिर्फ विभाग की तो नहीं है, व्यापारियों की भी है। देखिए, अग्निशमन का यहाँ तक सिस्टम जिस प्रकार से भीषण आग लगी है, अग्निशमन का सिलेंडर जो मिलता है वो उसमें काम नहीं कर सकता था। जिस प्रकार से एक एक बड़े बड़े कई धमाके हुए, लगभग 30 से 35 धमाके हुए। और जहाँ तक सवाल है कि हमारे यहाँ हम लोग सरकार को दोषी नहीं मान रहे हैं, दोषी मान रहे हैं प्रशासन का। सरकार तो हम लोग को देती है सुविधा, सरकार ने काफ़ी सुविधा, लेकिन जो धरातल पे जो प्रशासन है यानी कैस्को, जब वो सेल्फ अपना एक अलग से पैरल सब स्टेशन चला रही है तो उसके लिए दोषी तो कैस्को ही होगा। तो ये सभी व्यापारी जिनकी अपनी अपनी मांगे हैं, उनका ये कहना है कि एक तरह से जितने अवैध रूप से चल रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए और साथ ही साथ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो ज़रूर हों, तो शायद इस अग्निकांड का असर कम हो सकता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।